एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, एक जिसका मास है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 दिया, जी का वैल्यू 10। बोला जा रहा है कि पता करो फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों पूछा जा रहा है। अगर फोर्स एफ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो फिर एक्सीलरेशन भी क्या होगा वो भी पता करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पता कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है। हम लोग जानते हैं फिर से इक्वल्स टू म्यू एस एन, और इन हम लोग जानते हैं कि इन यहाँ से इन नॉर्मली एक्ट करता है जो कि बराबर होता है mg का अगर वर्टिकली कुछ मोशन नहीं हो रहा है तो। और ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है यहाँ पर, तो म्यू 0.5 और इनका वैल्यू mg, मास है 1 और g का वैल्यू 10, तो ये हो गया 5 न्यूटन। और एफ के निकाल लेते हैं, एफ के इक्वल्स टू म्यू के एम जी, म्यू के एन होता है डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 0.4 इंटू 1 इंटू 10, तो ये हो गया 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये दो फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जब हम लोग फोर्स एफ का वैल्यू 0 होगा उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई बात ही नहीं क्योंकि बॉडी रेस पे। ठीक है, और जब हम लोग फोर्स का वैल्यू 1 कर देंगे तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। और अगर अब फोर्स अप्लाइड फोर्स का वैल्यू हम लोग 2 कर देते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 हो जाएगा। ये सब केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अभी तक, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ भी 0 है, इस केस में भी काइनेटिक फ्रिक्शन 0 है, इस केस में भी काइनेटिक फ्रिक्शन 0 है। एक्सीलरेशन की बात करें, यहाँ भी एक्सीलरेशन 0 है, इसमें भी एक्सीलरेशन 0 होगा और इसमें भी एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर हम लोग F3 के बारे में बात करते हैं, फोर्स 3 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 0 रहेगा और एक्सीलरेशन भी 0 आएगा। जब हम लोग फोर्स 4 न्यूटन कर लेते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फिर से 0 रहेगा और एक्सीलरेशन फिर से 0 होगा। जब अप्लाइड फोर्स को हम लोग 5 न्यूटन कर देंगे तो चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन 0 रहेगा और एक्सीलरेशन फिर से 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स को 6 न्यूटन करेंगे तो वैसे ही मोशन में बॉडी आ जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करना बंद, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल प्ले होगा। तो इस वक्त जो मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा एफ के, वो हो जाएगा 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 0। और इस वक्त एक्सेलरेशन जो एक्ट होगा बॉडी के ऊपर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 4 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन की वजह से बैकवर्ड लगेगा। और आगे बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको 7 न्यूटन कर लेते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन इस वक्त एक्ट हो जाएगा 3 न्यूटन और एक्सीलरेशन फिर से प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब तक 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स नहीं हो जाता, अब 5 न्यूटन के बाद जैसे ही हम लोग 5.1 भी करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में आ जाएगा। तो 5 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को रोके रखता है, उसके बाद जैसे ही फोर्स अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन से बड़ा हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन वो एक्शन में आ जाता है और उस वक्त फिर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है।